जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज हम क्लास 10th में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको बताने वाले हैं बायोलॉजी में। ठीक है, जिस टॉपिक का नाम है रिप्रोडक्शन या जनन। रिप्रोडक्शन या हम कहते हैं जनन। ठीक है, तो हम जनन के बारे में बताएंगे। देखिए, सर्वप्रथम जनन किसे कहते हैं? तो इस संसार में, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव होते हैं, समस्त जीव जो है अपनी वंश या जाति को बनाए रखने के लिए अपने समान नई संतान की उत्पत्ति करते हैं और इस क्रिया को जनन कहते हैं। ठीक है, और जनन जो होता है जीवों में वो दो प्रकार का होता है। एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसे हम कहते हैं लैंगिक या अलैंगिक जनन। तो देखिए, हम लैंगिक और अलैंगिक जनन के बारे में बताएंगे। तो लैंगिक जनन, लैंगिक जनन और इसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन सेकंड हम आपको बताएंगे अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन इसे कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो देखिए दोनों के बारे में बताएंगे। लैंगिक जनन किसे कहते हैं और अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? तो लैंगिक जनन जो होता है वो दो जनकों के द्वारा इसमें संतान की उत्पत्ति होती है। और अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक के द्वारा जो है संतान की उत्पत्ति होती है। तो हम लिख सकते हैं वह जनन जिसमें संतान की उत्पत्ति, संतान या हम कह सकते हैं नए जीव की उत्पत्ति के लिए दो जनकों की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। ठीक है, दो जनक का मतलब यह है कि मेल और फीमेल दो जो है जनक होने चाहिए, जिनके द्वारा जो है लैंगिक जनन होता है। ठीक है, और अलैंगिक जनन जो है वो आपका किसी एक जनन के द्वारा ही नए जीव की उत्पत्ति होती है। ठीक है, वह जनन जिसमें नए जीव की उत्पत्ति एक ही जनक के द्वारा होती है। एक ही जनक के द्वारा होती है। ठीक है, वह जनन जिसमें नए जीव की उत्पत्ति एक ही जनक के द्वारा होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अलैंगिक जनन कहेंगे। दूसरा पॉइंट देखिए, इसमें अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। जिसमें अगुणित युग्मक बनते हैं। ठीक है, इसमें समसूत्री विभाजन पाया जाता है। जिसमें अगुणित युग्मक नहीं बनते हैं। अगुणित युग्मक नहीं बनते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट, इसमें युग्मनज या हम कह सकते हैं जाइगोट का निर्माण होता है जो दो अगुणित युग्मकों के संलयन से बनता है। जो दो अगुणित युग्मकों के संलयन से बनता है, यहां लिखेंगे इसमें युग्मनज या जाइगोट नहीं बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने क्वेश्चन लिखवाया। इसमें असूत्री विभाजन पाया जाता है। लैंगिक जनन में असूत्री विभाजन पाया जाता है जिसमें अगुणित युग्मक बनते हैं। ठीक है, और अलैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन पाया जाता है जिसमें अगुणित युग्मक नहीं बनते हैं। ठीक है, अलैंगिक जनन में युग्मनज का निर्माण नहीं होता, युग्मनज नहीं बनता है। ठीक है, जबकि लैंगिक जनन में जो है युग्मनज का निर्माण होता है। वो किससे होता है? दो अगुणित युग्मकों, एक मेल ऑर्गन और एक फीमेल ऑर्गन, जो अगुणित युग्मक बनते हैं, गैमीट्स होते हैं, मेल और फीमेल गैमीट्स होते हैं, उनके संयोजन से, उनके संलयन से जो है युग्मनज या जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट 4th पॉइंट है, इसमें निषेचन प्रक्रिया होती है जबकि इसमें निषेचन प्रक्रिया नहीं होती है। देखिए, निषेचन क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जब दो अगुणित युग्मक आपस में संलयित होते हैं तो संलयन की क्रिया क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। जब दो अगुणित युग्मक, मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स जब आपस में ऐड होते हैं, संलयित होते हैं, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं निषेचन कहते हैं। ठीक है, तो अलैंगिक जनन में निषेचन प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक है, नहीं होती है, या हम ऐसा कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 5 पॉइंट, इसमें नए जीव की उत्पत्ति युग्मनज से होती है। ठीक है, युग्मनज क्या होता है? द्विगुणित होता है। ठीक है, दो अगुणित युग्मकों से मिलकर द्विगुणित होता है। द्विगुणित युग्मनज द्विगुणित होता है, से होती है उत्पत्ति, युग्मनज से होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें नए जीव की उत्पत्ति पैतृक कोशिका से होती है। पैतृक कोशिका से होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम बताएंगे। इसमें लैंगिक जनन में जो होता है काफी लंबा समय लगता है, इसमें अधिक समय लगता है, जबकि अलैंगिक जनन में कम समय लगता है। इसमें कम समय लगता है। ठीक है, और नेक्स्ट हम बताएंगे, यह जनन केवल बीज वाले पौधे में होता है।
बीज वाले पौधों में होता है। यह जनन केवल बीज वाले पौधों में ही होता है यह जनन बिना बीज वाले पौधे जैसे अंगूर, केला आदि में भी यह जनन बिना बीज वाले पौधों जैसे अंगूर, केला आदि में भी लैंगिक जनन द्वारा होता है, में भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, विभिन्नताओं के एकत्र होने के कारण कई गुणों वाले जीवों का विकास होता है। तो लैंगिक जनन में क्या होता है, कई सारे विभिन्नताओं वाले गुण जो होते हैं वो एकत्र होते हैं और उनके कारण जो होते हैं कई सारे गुणों वाले, लक्षणों वाले जीवों का विकास होता है। और जबकि अलैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता है। अलैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता है। नई किस्मों नए गुणों वाले जीवों का विकास नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें विभिन्नताओं के एकत्र होने के कारण कई गुणों वाले जीवों का विकास होता है लैंगिक जनन में, जबकि अलैंगिक जनन में नए गुणों वाले जीवों का विकास नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमने आपको लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में बताया आपको कंप्लीट, और जनन के बारे में भी हमने आपको बताया। ठीक है, मैं आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद फिर उपस्थित होंगे नए टॉपिक के साथ। ठीक है, धन्यवाद।